recording to cloud. बाहर का नजारा देख के तो मेरे को गारंटी नहीं लग रहा मैं घर पहुंचेगा. ओके, लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट. चलिए, एप्लीकेशन ऑफ dimensional analysis. Now guys, when we say application of dimensional analysis, what do we really mean by it, or what is the sachai? The first application, the application number 1 is to check the correctness of formula. Okay, to check the correctness of formula. This is something which is very crucial, very important. Very crucial and very important to check the correctness of formula. अभी कैसे चेक करने का कि एक फॉर्मूला सही है कि नहीं? अभी ऑब्वियसली डायमेंशन एनालिसिस से करना है, ये बात तो समझ में आ चुका है हमें कि दैट वी आर सपोज्ड टू यूज डायमेंशनल एनालिसिस. बट डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके वो चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं जी कि भाई हमको समझ में आ जाए कि हाँ ये है और ये करना है. तो लेट्स हैव अ अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट. सपोज हमको बोला चेक वेदर, ओके, हमसे कहा गया चेक वेदर v स्क्वायर इक्वल्स टू, या तुम्हारा पहचान का ही फॉर्मूला लेता हूं, चेक वेदर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. ठीक है, ऐसा सिचुएशन उठा के हमको उन्होंने बंडल अप करके दे दिया. गाइस ये फॉर्मूला देखा है तुमने इसके पहले? देखा ये फॉर्मूला देखा है कभी इसके पहले? यस. ये कौन सा फॉर्मूला है रे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है रे. इट इज सिंपली काइनेमेटिकल इक्वेशन है क्या नहीं? 3 इक्वेशंस है ना काइनेमेटिकल के. यस. वो 3 में से ये एक है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अभी जब अभी चेक कैसे करने का, पता कैसे लगाने का कि भाई जो भी हो रहा है सही हो रहा है? हाउ टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर गुड. अभी जैसे कि फॉर्मूला दिया रहेगा, सपोज फॉर्मूला दिया है ऐसे कुछ, तो x इज इक्वल्स टू y या x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है. तो ये क्या हो गया? दिस इज टर्म 1. ये क्या हो गया जी? दिस इज टर्म 2. ये क्या हो गया? दिस इज टर्म 3. हाउ दिस बिकम टर्म 2 एंड टर्म 3? बिकॉज इट वाज सेपरेटेड बाय एडिशन साइन. ठीक है, तो ये अलग अलग हो गए. तो जितने भी टर्म्स हैं एक फॉर्मूला में, जितने भी टर्म्स हैं वो तमाम टर्म्स के डायमेंशन सेम होना चाहिए. मतलब डायमेंशन ऑफ टर्म 1 should be equals to dimension of term 2 and it should be equals to dimension of term 3. It should be like that. Okay, it should be going in accordance like this. हर एक पैरामीटर का डायमेंशन सेम होना चाहिए. अभी बच्चा पूछता है कि सर सिंगल टर्म रहेगा तो ऐसा रहेगा क्या? अगर ऐसा रहेगा x इज इक्वल्स टू yz प्लस abc, तो भाई साहब जब तक बीच में कोई सिंबल नहीं आता तब तक वो टर्म अलग नहीं होंगे. जैसे कि y और z के बीच में कोई सिंबल नहीं आया तो ये एक ही टर्म है. abc के बीच में कोई सिंबल नहीं आया तो ये एक ही टर्म है. समजलं सर्वांना? एकदम व्यवस्थित, राइट? दिस इज टर्म 1, दिस इज टर्म 2. ओके, सो लेट्स चेक आउट द मेन थिंग मैन. This is just extra. This is just extra for understanding. Hashtag extra. ठीक है, चलो मेन पकड़ते हैं. अभी इधर पे फर्स्ट टर्म क्या है गाइस? ये जो हमारा पर्टिकुलर चीज ली है चेक करने के लिए, इस पे हमारा टर्म 1 कौन सा है गाइस? व्हाट इज टर्म 1? टर्म 1 इज s. Okay. What is term 2?
UT. Term 2 is UT. Hey, what is term 3? Half AT square. Half AT Term square. 3 is half AT square. Okay. Now, अगर ये तीनों के डायमेंशन सेम रहेंगे तो वी कैन से यस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. अगर तीनों में से किसी एक ने भी धोखा दिया, समझ रहे हो, अगर तीनों में से किसी एक ने भी धोखा दिया ना गाइस, तो हम लोग बोलेंगे कि द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट. ओके, सो लेट्स चेक आउट द वेरी फर्स्ट टर्म s. ओके, अपन चेक कर रहे हैं डायमेंशन फॉर टर्म 1. तो ये हो जाएगा s एंड s का क्या डायमेंशन है रे? s मतलब डिस्टेंस ना, ठीक है. तो डिस्टेंस का क्या होता है डायमेंशन? L1. क्या बात है, क्या बात है. डिस्टेंस माने L1, डिस्प्लेसमेंट माने L1. ओके, चलिए अब टर्म 2. हाँ, टर्म 2 में UT है, U और T. ओके, फॉर दोज हु आर रियली वेरी न्यू एंड दे डोंट नो कि कौन क्या है, तो लेट मी टेल यू, S इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, U इज इनिशियल वेलोसिटी. क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, जबरदस्त. T कोई और नहीं, तुम्हारा टाइम है. हाफ मतलब हाफ होता है, हाफ एक नंबर है, ठीक है. A stands for acceleration एक्सेलरेशन. and T again is time only. Okay, तो ये तुमको मैंने पहचान करा दिया कि कौन क्या है जी, ठीक है. तो जी यहाँ पे UT, हाँ UT माने क्या होगा? UT U माने वेलोसिटी, वेलोसिटी का जस्ट याद रहे भाई फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T minus 2. L1 T minus 1. ओके, एंड T का क्या आएगा? T का T1 आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये T minus 1 और ये T1 कैंसिल हो जाएगा ना रे, ठीक है नहीं? -1 + 1 0 हो जाएगा ना. तो क्या आएगा इधर पे? ये L1 और T 0. अब जो नहीं है वो हम लोग नहीं लिखते, ठीक है. जो चीज नहीं है वो हम लोग नहीं लिखते. तो व्हाट आई वुड राइटिंग, आई वुड बी जस्ट राइटिंग L1, ठीक है. आई वुड जस्ट राइट इट एज L1. क्लियर. चलिए, अभी तक तो उम्मीद की किरण जाग रही है, क्योंकि टर्म 1 का डायमेंशन भी L1 था, टर्म 2 का डायमेंशन भी L2 आया है. लेट्स चेक आउट फॉर टर्म 3. टर्म 3 के लिए चेक करते हैं. टर्म 3 है हाफ AT स्क्वायर. So when I say half AT square, oh my god, what do I really mean by that? Half AT square, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हाफ है, हाफ का नो डायमेंशन है भाई साहब. इट्स अ न्यूमेरिक कांस्टेंट ना, इट हैज नो डायमेंशन. व्हाट अबाउट A man? सर T M1 T minus 2 नहीं, A का L1 T minus 2. L1, L1 T minus L1 T हाँ. minus 2. हाँ, A का L1 T minus 2 है, और ये टाइम का T1 उसका स्क्वायर होएगा. सो दैट वुड बी L1 T minus 2, L1 और ये इधर T2 हो जाएगा. तो ये वापस से वही गेम होएगा ना भाई साहब, -2 और ये L1 नहीं होगा. कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमको? L1 मिलेगा. तो फ्रॉम दिस अबाउ व्हाट वी कैन से, कि डायमेंशन फॉर टर्म 1 is equal to dimension for term 2 is equals to dimension for term 3, ठीक है. फिर therefore the above equation is dimensionally correct. क्लियर. चलिए, तो एकदम मस्त अच्छे बच्चे की तरह इसको लिख लीजिएगा जी. अभी इसको एक ही शॉर्ट में लिख लीजिए.
Just let me know if you're done writing. Huh? Yes, sir. ये वाला पार्ट हुआ रहेगा ना सबका? जो भी मोबाइल से लॉगिन किए हुए, हाँ टेंशन मत लो तुम लोग, तुम जूम करके भी देख सकते हैं भाई साहब। कोई चिंटुकला दिख रहा है, जस्ट जूम इट एंड सी। हाँ टेंशन मत लो। Done with the first question, guys. Let's check for the other question. Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Let's move ahead, guys. आगे बढ़ा जाए। अभी यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ है चेक करने के लिए, वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जहां पे v तो हम जानते हैं that v is Final velocity. क्या बात है यार, मतलब ऐसा मतलब बारिश के मौसम में ऐसा खिल उठते क्या तुम लोग एकदम ऐसे? u is इनिशियल वेलोसिटी। और एक्चुअली जो लोग बोल रहे थे हमारा फिजिक्स सबसे वीक सब्जेक्ट है, डरावना सब्जेक्ट है, वो लोग ज्यादा आंसर दे रहे हैं इधर पे।
बदलाव बदलाव, जीवन में बदलाव आ रहे हैं, सही है। ए मतलब कोई और नहीं एक्सेलरेशन है, और एस तो बेचारा अपना पहले से डिस्प्लेसमेंट ही है। चलो, तो देयर आर हाउ मेनी टर्म गाइस, कितने टर्म्स हैं? 3 terms. 3. There are 3 terms. Term number 1 v square, term number 2 u square, term number 3 2as. Okay, so this would actually go like, we would be checking out each and every term's dimension. So dimension for, थोड़ा ज्यादा लाइन छोड़ दिया, dimension for term 1, it would be v square. Dimension for term 1 is v square, and v माने velocity, so it would be L1 t minus 1 का square, and that would be कितना रहेगा रे, मल्टीप्लाई होएगा ना पावर, Yes. it would be L L1 to sir L2. L2 ना। हिमांशु काले बादल की तरह क्या हो रहा है तेरे जीवन में? L2 t minus 2. अंधेरा छा रहा है क्या? कम ऑन गियर अप। चल अभी Yes, टर्म 2 का बता मेरे को, टर्म 2 का बता हिमांशु, अभी अभी कोई नहीं, सिर्फ हिमांशु बताएगा मेरे को। टर्म 2 u स्क्वायर, क्या है रे बाबा u का डायमेंशन? The same L1 t minus 2. L1 t minus 1 का स्क्वायर, अभी ये क्या होएगा ये स्क्वायर होने के बाद? The same L2 t minus 2. टर्म 3 is 2as, ठीक है। अभी भाई साहब 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो No, sir. डायमेंशन फॉर 2, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन है? एक्सेलरेशन इज L1 L1 T t minus minus 2. t minus 2, और इधर पे डिस्प्लेसमेंट इज L1, so this L1. would be L1 plus L1 L2 L2. L2. t minus 2। L2 t minus 2. ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन गाइस? तीनों सेम है क्या? हाँ sir. Yes. हाँ, हम बोलेंगे Yes, All sir. 3 सिंस, terms are same. हाँ हम बोलेंगे सिंस टर्म 1 का डायमेंशन इज इक्वल्स टू टर्म 2 का डायमेंशन इज इक्वल्स टू टर्म 3 का डायमेंशन, therefore the above equation is dimensionally correct। नोट कर लिया जाए। Yes sir. प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। देन इसके बाद तुमको एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ ट्राई करने अभी मैं, हाँ अभी एक क्वेश्चन तुम्हारे हवाले करता हूँ, Yes, तुम ही sir. देखो अभी उसके साथ डील करके सही है कि गलत है। चेक करो, अगले इसमें भी 3 टर्म है, चेक एंड लेट मी नो। आई एम हैंड ओवरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू यू नाउ। आप ही करो और आप ही बताओ मेरे को क्या आंसर रहेगा।
Not dimensionally correct. So not dimensionally correct. वेरी गुड, नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तीनों निकाला ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं ना कि हवा में कर दिया भाई साहब, प्रॉपर्ली निकाल के देखा ना। हाँ सर निकाल के देखा। सबने चेक किया? v इक्वल्स टू ut प्लस 80। अभी फटाफट हो रहा है ना, एकदम ऐसा धड़ाधड़ खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी लेट्स चेक इट आउट। चलिए गाइस, लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला L1t minus 1. Okay, when I say ut, u is L1 t minus 1, ठीक है, और ये t is t1, तो इधर ही खत्म हो गया ना, इधर ये L1 आ गया इसका डायमेंशन। और at का देखने जाए तो a is L1t minus 2 and this is t1, तो ये क्या आ गया L1t minus 1। अभी क्या हो रहा है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन मैच हो रहा है, बट इधर पे नहीं हो यूटी वाला नहीं हो रहा है, समझा? तो तीनों में से दो हो गया, एक नहीं हुआ, जीत गया 2 in 1, ऐसा नहीं है इधर पे। तीनों होना चाहिए भाई साहब, तीन में से एक भी नहीं हुआ, द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। समझा? सीधा बोलने का फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी चेकिंग इट आउट फर्दर। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे लिए आया है वो है चेक F इज इक्वल्स टू 6 पाई mv t। तो पाई का डायमेंशन होता है? नहीं, पाई मतलब 3.14, इट्स अ प्योर नंबर। ओके सर, ठीक है, तो अभी यहाँ पे ज्यादा टर्म्स है भी नहीं, यहाँ पे दो ही टर्म्स है गाइस, so just give it a try from your side। एक टर्म है f और दूसरा टर्म है 6 पाई mvt।
Just give it a try. Sir, not So not dimensionally. correct. Not correct. Not correct. Not correct आ रहा है. Yes, sir. अरे रे बिचारी. बाकी लोग को भी वही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, टर्म sir. वन फोर्स माने L1 M1 M1 T minus T 2. minus 2. Okay, so let's check it out for term 2. Term 2 is 6 pi MVT. तो 6 pi तो है ही नहीं डायमेंशन में. मास इज Yes, M1, sir. B is L1 T minus 1, टाइम इज T1. ओके, अभी इधर पे L सबसे पहले लिखूंगा तो L1 आएगा, मास को लिखा तो M1 आएगा. अब ये T minus 1 और ये प्लस 1 T 0 हो जा रहे भाई साहब, समझ रहे हैं? T 0 हो जा रहा है. T 0 हो गया मतलब क्या? Yes, sir. हम बोलेंगे सिंस term So T0, 1, if there is T0, it will be L1 M1 only. yeah, it won't be like, it has to be T minus 2. Since dimension of term 1 and term 2 is incorrect, okay, Yes, sir. since term 1 and term 2 is incorrect, the above equation is dimensionally incorrect. ठीक है, ऐसे अपन रॉन्ग बोल के वो फॉर्मूले का दिल नहीं दुखाते. ठीक है, ऐसे अपन रॉन्ग नहीं बोल देते उसको, अपन बोलते हैं कि तू इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट. समझ रहे हैं? स्लो सदमा देते हैं उसको, बोलते भाई साहब आप इनकरेक्ट हो, भाई साहब नहीं जमेगा भाई साहब आपको. Getting the point? So this is the main clarity of how things were supposed to be. Okay, एक और करे कैसे? एक और, हाँ, एक और, हाँ, let's go Yes. for one more. So one more. इधर गया रे बाबा. Check Yes, sir. n is equals to 1 upon 2l under root of t by m. ठीक है, एकदम बड़ा हमने लेवल ना ऐसे ऐसे एकदम ऐसा विकसित कर लिया लेवल को सीधा हमने. अब n यहाँ पे हमारा कोई और नहीं, n हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, l is length, t is tension and m is mass per unit length. Okay, this is something. तो फ्रीक्वेंसी का कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन. अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ऐसे टर्म्स मिल रहे थे जिनके फॉर्मूलेज हमको, मतलब जिनके डायमेंशन ऑलरेडी पता है. अभी कुछ ऐसे Yes, टर्म्स sir. मिल E रहे raised to हैं minus 1. जिनका हमको डायमेंशंस निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए निकालते हैं. Okay, sir. सो टर्म 1 इज फ्रीक्वेंसी. मैं नहीं निकाल रहा, तुम ही निकालो भाई साहब. टर्म 1 इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज 1 अपॉन टाइम.
I guess this much is sufficient for you. 1 upon time मतलब 1 upon t raised to 1, that would be t raised to minus 1. So this one is sufficient for a frequency thing. बाकी का जो है टर्म 2 में भी अभी बहुत सारे लोग का मतलब टर्म पता नहीं है, जैसे कि यहाँ पे टर्म 1 को कोई छोड़ दे, फ्रीक्वेंसी का निकाल लिया. When it comes to tension, tension is actually nothing but force. तो tension मतलब force ही होता है. So it is L1 M1 T minus 2 and यहाँ पे तो n है टेंशन के लिए, यहाँ पे स्मॉल m आ गया. स्मॉल m is nothing but mass per unit length. This mass per unit length. उसका नाम में ही उसका फ्रीक्वेंसी 1 upon time है ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी 1 upon time है ना. तो 1 upon So t can you raised to 1. repeat? तो 1 upon t1 ना, तो t raised to minus 1 हो सर जाएगा. सर मेरा नेट ठीक से नहीं चल रहा, तो प्लीज एक बार रिपीट कर देना. हाँ, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी इज 1 upon टाइम. ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज 1 upon टाइम मतलब 1 upon t raised to 1 हो जाएगा. तो 1 upon को ये ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये t raised to minus 1. हाँ, इसलिए फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन इज t raised to minus 1. Okay sir, thank you. Okay, now when we talk about mass per unit length, so this becomes mass upon length. Okay, so it automatically becomes mass upon length. So mass का is m1, length is l1, so this becomes l minus 1 m1. ठीक है, अभी तुम्हारे पास दो ही टर्म है. ठीक है, वो दो टर्म में तुमको चेक करना है. अभी वहां पे कैसा स्क्वायर रूट वगैरह आ जा रहे हैं तो बच्चे डर जाते हैं फटाक से. ठीक है, बच्चों को टेंशन आता है भाई स्क्वायर रूट देखे, और स्क्वायर रूट क्या करने का, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है. तो चलिए, आई वोंट लेट यू सॉल्व दिस थिंग. Sir, tension is like force only. या स्क्वायर रूट मतलब इट इज रेज्ड टू 1/2. नहीं सर, टेंशन का पूछ रहा हूँ. टेंशन, हाँ, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स. अभी जैसे कि किसी कोई पूछता है, कोई बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भले कुछ भी हो, डायमेंशन फोर्स करेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ही हो गया. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ऑल द वेलोसिटीज आर वेलोसिटी ओनली. समझा? Yes sir, okay. So similarly, tension is a type of force. Tension is a force. So dimension is valid for force only. चलेगा, इसे शुरू करें. अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया अपन ने. अभी तक तो हमने खाली ढूंढा. ठीक है, अलग अलग जो नए मिले टर्म्स, उनका डायमेंशन ढूंढा. अब शुरुआत करते हैं जी सवाल का. चलिए जी शुरू करते हैं. ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, चलो देखो. टर्म 1 क्या था जी हमारा, टर्म 1. गाइस तुमने लिखा ना रे ये वाला सर, ये सबने लिख लिया ना, ये जितना भी इधर दिख रहा है सब लिख लिया ना सबने. Yes sir. Yes sir. हाँ ठीक है, Yes, चलो sir. बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया जी. तो इतना सारा भी यस सर है और इतने सारे अंगूठे भी दिख गए हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं. एंड लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस. टर्म 1 इज फ्रीक्वेंसी n, इसका डायमेंशन मिला है हमको t-1. टर्म 2 एक्चुअली पूरी दुनिया ही है भाई हमारे पास. टर्म 2 में इट इज 1 upon 2l अंडर रूट ऑफ t by m. ओके, नाउ यू ऑल नो 2 इज अ नंबर. नंबर का डायमेंशन होता नहीं है.
ठीक है, कोई भी नंबर का डायमेंशन होता नहीं है, तो ये क्या होएगा 1/L। 1/L मतलब L 1 हो जाएगा इधर पे। ये रूट है ना, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है रेज टू हाफ। अगर क्यूब रूट होता तो मैं रेज टू 1/3 लिखता, फोर्थ रूट होता रेज टू 1/4 लिखता, बट ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, तो मैं रेज टू 1/2 लिखेगा। फिर t, t का डायमेंशन, t मतलब फोर्स था, तो इट इज L1 M1 t-2 अपॉन m। m मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, जस्ट ताजा ताजा ही निकाला है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है नहीं, इधर 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 पे ही है भाई ऊपर, तो क्या आएगा जी ये आएगा L-1 M1। हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है गाइस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, घाई गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं, एकदम आराम से, एकदम धीमे धीमे। चलिए, ये 1/L1 बाहर इसको ऐसे ही रखा, ये ब्रैकेट भी अभी तक ऐसे ही रख रहा हूँ, पहले इधर अंदर निपटा लेते भाई साहब। यहाँ पे ये L1 ऊपर, नीचे L-1, -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 L2 हो जाएगा। फिर ये M1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, जो 0 हो गया हम लोग लिखते नहीं है, उड़ा दिए उसको। T तो कुछ नहीं है, T तो ऐसी पड़ा हुआ है, तो ये T-2 हो जाएगा जी, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट का जो बाहर का हाफ था, ये अब आके यहाँ पे इसको मिलेगा। और क्या होता है, पावर रेज टू पावर इज ऑलवेज व्हाट, अभी ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा जी, तो ये क्या हो जाएगा L-1, ठीक है। और ये क्या पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होता है ना हमेशा, तो ये 2 × हाफ और ये T-2 × हाफ, क्या होएगा 2 2 कट, 2 2 कट, देयरफॉर इधर पे क्या आया जी, L-1 आया, और इधर पे क्या आया जी, L1 आया, और ये T का क्या रहेगा आंसर, T-1। तो ये L-1 और ये L1 कैंसिल होएगा, क्या बचेगा अल्टीमेटली T-1। टर्म 1 में क्या बचा था, T-1, टर्म 2 में क्या बच गया, T-1। ये मतलब फॉर्मूला सही की गलत, सही है। फॉर्मूला सही है, सही है। therefore हम बोलेंगे since dimension of term 1 is actually equals to dimension of term 2, therefore the given equation is dimensionally correct। okay, समझ गए जी, लिख लेंगे इसको एकदम बढ़िया तरीके से। सर ये नहीं समझा मेरे को, कौन सा सेकंड पार्ट इसका। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट, हाँ कोई बात नहीं, एक बार लिख लेंगे, मैं वापस से सॉल्व कर दूंगा एक बार वापस। हाँ, पहले प्लीज लिख लीजिए जी इसको, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं आपसे।
लिख लिया क्या सबने? Yes. यस चलिए सर। अभी ना Yes, अभी sir. अभी वो क्रिटिकल पार्ट था, एक बार ना मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज को, ठीक है, कि कैसे हमने वो चीज किया। यहाँ तक सबको समझ में आया था? यहाँ तक क्या हुआ है समझ में आया था? Yes. नहीं नहीं Yes. सर। ये वाला भी नहीं समझा था, ठीक है। ये लेकिन डायमेंशन कैसे ढूंढा वो समझा था? ये पार्ट मैं कर देता हूँ जी रब, ठीक है। श्रेया ये समझा था कैसे किया था ये वाला पार्ट? ढूंढे कैसे वो समझा ना? हाँ सर। चलो तो अभी जो ढूंढा उसको उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दैट इज सब्स्टिट्यूट थिंग्स। तो लेंथ का मतलब क्या डायमेंशन रहेगा? L1। फिर ये स्क्वायर रूट था, ठीक है, ये स्क्वायर रूट को हटा के मैंने ऐसे लिखा, नहीं हटाना है तो मत हटाओ, कीप इट लाइक दिस, स्क्वायर रूट में रखो उसको, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। रखा तो अच्छा है, फटक से आ जाएगा, नहीं रखा तो लटक जाएगा। इसलिए जनरली हम लोग कभी भी स्क्वायर रूट को रखते नहीं क्योंकि इसमें टाइम पास होता है। तो मैंने स्क्वायर रूट को हटा के यहाँ पे रेज टू हाफ कर दिया। जब कभी भी स्क्वायर रूट रहेगा तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब टेंशन का जो हमने फॉर्मूला ढूंढ के रखा है वो है L1 M1 T minus 2 the whole upon. What is M का फॉर्मूला? What is M guys? M is L minus 1 M1। फिर हमने ये L1 को ऊपर ले लिया जी यहाँ पे, तो वो हो गया L minus 1 इधर, और इधर ये L minus 1 ऊपर आ गया तो प्लस 1 हो गया, तो ये 1 और ये माइनस 1 ऊपर आके प्लस 1 हो गया। ये M1 इधर है ऑलरेडी, ये वाला M1 ऊपर आके माइनस 1 हो गया। टाइम के साथ तो कोई था ही नहीं, द होल रेस्ट टू ये हाफ ही रह जाएगा। फिर क्या हुआ जी, ये यहाँ पे L minus 1 हो गया और ये हो गया यहाँ पे L2। M minus 1 M कितना हो जाएगा? 0, तो उसको हमने नहीं लिखा। T minus 2 था और ये रेस टू हाफ था। फिर L1 एज इट इज, ये पावर बाहर का मल्टीप्लाई होगा ना पावर के साथ, पावर इंटू पावर, मतलब पावर रेस टू पावर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर। तो ये 2 इंटू यहाँ पे हाफ और ये T minus 2 इंटू हाफ, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, क्या रह गया इधर? L1 इधर पे बच गया L1, इधर पे T minus 1, ठीक है, सॉरी बाहर माइनस 1 है ना, बाहर का L minus 1 है। फिर ये L minus 1 और ये L1 कैंसिल हो गए, क्या बच गया लास्ट में? T minus 1। Therefore इधर का डायमेंशन वाज T minus 1, इधर का डायमेंशन इज T minus 1। T minus 1 क्या बन जाता है गाइस? सेम हो जाता है ना? अभी समझा? एक बार वापस समझाया जी। हाँ सर। बाकी लोग को यश काय म्हणतो, जमतं की नाही? हो सर। नक्की ना? यस। ठीक है, बाकी लोग को भी समझ में आ रहे हो? वैष्णवी, इशिता बोल रहे हैं। इशिता कौन है? स्नेहा है क्या? स्नेहा पाटिल?
Yes, sir. अरे ईशिता कौन है रे? स्नेहा बहन है क्या? अच्छा Yes, ओके, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ये सबको समझा ना गाइस? ये पक्का? हाँ गाइस, मेरे को एक आपको अनाउंसमेंट करना था, मैं भूल जाऊंगा बाद में। नाउ तुम लोग को स्कूल से एक मैसेज आया रहेगा कि सो एंड सो वेबसाइट में जाओ, तुमको चेक करने मिलेगा फॉर्म आया है कि नहीं आया है। चिल मारो जरा, ओके? जिस तरीके से तुमको मैसेज आया था कि तुम्हारा रिजल्ट 1 बजे लगने वाला है, जो बच्चे 1 बजे गए सबको वो सदमा याद रहेगा। शाम के 6 बजे तक तुम एंटर ही मारते बैठे थे, गोल गोल ही घूम रहा था, वेबसाइट खुल नहीं रहा था। हाँ सर। तो बिना मतलब का स्कूल का मैसेज आया वैसे ही भाग रहे, फटाफट भाग रहे भाई, वेबसाइट खोल के बैठे। पहला फॉर्म भरने वाले को पहला एडमिशन मिलेगा ऐसा नहीं है, ये समझ ले पहले। देखिए फॉर्म ओपन करके भरने के लिए हमको एक लमसम 7 से 8 दिन का टाइम मिलने वाला है। ओके, वी विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 10 डेज का ड्यूरेशन। अपन सेकंड थर्ड डे में ही भर देंगे, ठीक है? और तुमको खुद भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तुमको अगर नहीं जम रहा है, यू कैन कम टू क्लासेस, ठीक है? जीते सर रहेंगे, मैं रहेंगे, मैं रहूंगा, आकाश सर रहेंगे, हम लोग धड़ाधड़ 3-4 लैपटॉप रहेगा, फटाफट आने का, थर भर के भाग जाने का घर पे, ठीक है? तू घर पे भर रहे 50 बार फोन करेगा, सर अंगूठा नहीं जा रहे, सर सिग्नेचर नहीं जा रहे, सर मेरा फोटो नहीं दिख रहा है। तो इससे अच्छा तू इधर क्लास में आजा 5 मिनट बेटा, तो करके देंगे, खुशी खुशी चले जाना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सीईटी का फॉर्म फुकट है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दोज हु आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड। अगर तुम सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, आईजीसीएसई के हो, ठीक है, उसके हो, इसके हो, तो तुमको 170 रुपीज भरना पड़ेगा, 170 रुपीज। बट जो भी बच्चे, ऑल दोज किड्स who are from state board, for them CET का form is free of cost, and just because it's an optional exam, तो वहां पे लिखा रहेगा do you want to attempt it or you don't want to attempt it, तो यस करना भाई साहब, यस करके आना। तुम एकदम शांत में, अरे मेरे को पूछ रहे हैं अटेम्प्ट करना है नहीं अटेम्प्ट करना है, तो मैं तो नहीं बोलेगा, नो बोल दिया ना, तो you would be directly discarded from the CET exam. So you would be like forced to take admission in the in-house quota. समझा? So if you don't want that thing to happen, better you just focus on yes option और yes टिक करना। उसके बाद जो भी फॉर्म भरना है वो जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा कैसे भरना है। नहीं समझ में आ रहा है, लेके आ जाना, चिट्टा पट्टा उठा के पूरा भर के दे दूंगा तुमको फॉर्म। क्लियर? बट द डेट इज कंफर्म, डेट इज कंफर्म 21 अगस्त they're going to take CET, and अभी तक की जानकारी के अनुसार 25 मार्क्स इंग्लिश, 25 मार्क्स साइंस, 25 मार्क्स सोशल स्टडीज, 25 मार्क्स क्या था रे, और साइंस सोशल स्टडीज, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का 25-25 मार्क रहेगा अभी तक के जानकारी के अनुसार। अगर वो आगे जाके बदली होता है, so we don't know, so we would come to know कि what it is going to be. Plus every Saturday you used to have holiday, ठीक है? हर सैटरडे तुमको छुट्टी चल रहा था। Not from this Saturday onwards we will be having lectures on CET, ठीक है? तो फर्स्ट सैटरडे को मैं मैथ्स का फुल रिवीजन का तुम्हारा टेस्ट रखूंगा, ये रखूंगा, मैथ्स का फुल पोर्शन का रिवीजन रखूंगा दिस कमिंग सैटरडे, ठीक है? फिर उसके बाद फॉलोइंग संडे वुड बी मैथ्स का एग्जाम, देन उसके बाद अपकमिंग सैटरडे को फुल साइंस का रिवीजन रखूंगा, द फॉलोइंग संडे वुड बी साइंस का एग्जाम, देन उसके बाद में सोशल स्टडीज का, साइंस का, सोशल स्टडीज का सैटरडे को रिवीजन रख के संडे, मतलब सैटरडे संडे जो तुम खाली संडे को टेस्ट लिख रहे थे, अभी सैटरडे को उसका रिवीजन होगा, सैटरडे को उसका एक पूरा क्लैरिटी होगा, उसके बाद तुम टेस्ट के लिए जाओगे। और जैसे 21 को सीईटी है, 15 अगस्त को छुट्टी रहेगा, इंडिपेंडेंस डे, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, ये 4 दिन फुल पोर्शन सीईटी का टेस्ट होएगा तुम्हारा। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड आई कैन अरेंज वन मोर टेस्ट ऑन 20th अगस्त आल्सो, सो इट विल बी 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये 5 अगस्त 5 सीईटी के मॉक टेस्ट हो जाएंगे सेम ओएमआर पे,
जैसे लास्ट टाइम कुछ बच्चे ऑफलाइन आके OMR पे किए थे ना, गोल 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 गोल, फुल प्रैक्टिस हो जाएगा उसका वापस एक बार। देन 21st को यू कैन गो टू योर रेस्पेक्टिव सेंटर्स एंड वहां पे जाके तुम तुम्हारा ये एग्जाम समाप्त कर सकते हो। ओके, क्लियर? उसके बाद 20-25 दिन के बाद CET का रिजल्ट आएगा एंड उसके 10-15 दिन के बाद 11th का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट हम लोग हमारे काम से मतलब रख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो द शेड्यूल इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द क्लास प्रो, यू कैन हैव अ सी। एनीवे, टुमारो 4 o'clock we would be having maths का सेशन। टुडे आई एम रैपिंग इट अप फास्ट बिकॉज काफी जगह पे लाइट नहीं है, फिर भी बच्चों ने लॉग इन किया हुआ है एंड बारिश रुकने का तो नाम नहीं ले रहा, तो थिंग्स आर गेटिंग मोर वर्स। सो दैट्स व्हाई टुडे वी वुड जस्ट हैव 1 hour of session. If tomorrow everything is fine, we would be going for 1.5 hour of session, जैसा हमारा 4 to 5:30 चलता है वैसे चलेगा। But tomorrow it is math, okay? Plus lectures upload हो चुके हैं YouTube पे, सभी CET के lectures upload हो चुके हैं। By 6:30 और 7 o'clock Telegram channel पे I would be sending the link, ठीक है? And वो link पे तुम join करो, you would be having access to the full part. And anyway, I would be sending it to individual WhatsApp numbers also. आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मैं भेज दूंगा। तो जो भी बच्चों का CET का क्रैश कोर्स पूरा छूट गया था, वो बच्चों को पूरा एक्सेस दिया जाएगा। बैठ के जी भर के देख के तैयारी कर लेना भाई साहब, बिकॉज दिस संडे यू हैव मैथ फुल पोर्शन का टेस्ट। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट and in accordance with that you're supposed to match your previous best, and वो previous best को तोड़ के आगे बढ़ने का है। और ये सभी स्कोर्स में तुम्हारे क्लास प्रो का आईडी में एंटर करने वाला हूँ, तो तुम्हारे मॉम डैड को भी समझेगा कि हमारा बच्चा क्या गुल खिला रहा है। ओके, चलिए तो आज रैप अप करें गाइस आज के लिए, ठीक है? यस सर। या प्लीज टेक केयर गाइस, प्लीज डोंट गो आउट, प्लीज बी सेफ। दुनिया को, भारत देश को चाहिए तुम्हारे जैसे होना, डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह जो भी बनोगे तुम आगे जाके। यस सर। ओके, तो प्लीज सेफगार्ड योरसेल्फ। हाँ, चलिए गाइस, बाय सर।